देखिए दोस्तों, जब हम अपने घर बनाने निकलते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सीमेंट, सरिया और ईंटों पर होता है। लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां हैं जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। आज हम बिल्कुल आसान शब्दों में उन्हीं 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका पैसा भी बचे और आपका घर भी एकदम शानदार और मॉडर्न दिखे। सबसे पहली चीज जो अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं वो है घर का प्लिंथ लेवल, यानी कि कुर्सी की ऊंचाई। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सड़क के बराबर ही अपने घर का फर्श रख देते हैं या सिर्फ 1-1.5 फीट ऊंचा उठा देते हैं। अब होता क्या है कि 2-4 साल बाद आपके सामने की सड़क दोबारा बनती है तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और आपका घर नीचे हो जाता है। फिर बरसात का पानी, नाली का कचरा सब घर के अंदर आने लगता है। इसे ठीक करने में लाखों रुपए बर्बाद होते हैं और घर का लुक भी एकदम पुराना और दबा हुआ लगने लगता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो कि जब भी घर का काम शुरू कराए, अपनी गाड़ी की पार्किंग और मेन रोड के लेवल को देखकर कम से कम 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर ही अपने घर का फर्श रखे। इससे आपका घर दूर से ही ऊंचा और खूबसूरत दिखेगा और भविष्य में कभी भी पानी भरने की दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली गलती आती है जो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वो है पिलर और बीम की सही प्लानिंग ना करना। बहुत से लोग बिना किसी नक्शे या प्लानिंग के सीधे मिस्त्री के भरोसे काम शुरू करवा देते हैं। मिस्त्री क्या करता है कि जहां मन आया वहां पिलर खड़ा कर दिया। जब दीवारें जुड़ती है तो पता चलता है कि बेडरूम के बिल्कुल बीच में या फिर आपके सुंदर से हॉल के कोने में एक बड़ा सा पिलर बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है। अब वो दिखने में तो खराब लगता है, साथ ही वहां पर अलमारी या सोफा सेट करने में भी बहुत दिक्कत आती है। लोग सोचते हैं कि बाद में इसे इंटीरियर से छुपा लेंगे, लेकिन इसमें अलग से फालतू का पैसा खर्च होता है। इस चीज से बचने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि दीवार की मोटाई के हिसाब से ही पिलर का साइज तय करवाएं, ताकि पिलर हमेशा दीवार के अंदर छुप जाए और आपका कमरा जो है एकदम साफ और बड़ा दिखाई दे। यही चीज लोग समझ नहीं पाते और कंस्ट्रक्शन के दौरान बजट का अंदाजा भी खो देते हैं। ऐसे दोस्तों, अगर आप भी अपने घर का बजट बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट बनाया है, जिसमें सिर्फ प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई डालते ही पूरा खर्च निकल जाता है। वो भी बस एक क्लिक में आपको पूरा एस्टिमेट मिल जाता है। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जो है आप इस एक्सेल शीट को चेक जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी अगली बड़ी गलती, जो घर के अंदर खिड़की और दरवाजे का साइज और उनकी सही जगह का। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वेंटिलेशन और रोशनी के चक्कर में या तो बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हर तरफ दे देते हैं या फिर प्राइवेसी के डर से खिड़कियां बहुत छोटी रख देते हैं। दोनों ही मामलों में नुकसान आपका ही है। अगर खिड़की बहुत छोटी है तो घर में हमेशा अंधेरा और घुटन रहेगी, जिससे दिन में लाइट जलानी पड़ेगी और बिजली का बिल भी अलग से बढ़ेगा। और अगर खिड़की गलत दिशा में बहुत बड़ी दे दी तो गर्मियों में इतना धूप आएगी कि आपका कमरा भट्टी बन जाएगा और ऐसे ही खर्च बढ़ जाएगा। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो कि हमेशा कमरों के साइज के हिसाब से ही खिड़की का साइज रखें और कोशिश करें कि वो उत्तर या पूर्व दिशा में हो, ताकि ठंडी हवा और नेचुरल रोशनी सीधे आपके घर में आए, जिससे आपका घर अंदर से बहुत ही फ्रेश और आलीशान लगे। इसके बाद जो एक और बड़ी गड़बड़ करते हैं लोग, वो है सीढ़ियों का डिजाइन और उसकी चौड़ाई। घर के अंदर सीढ़ी सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता नहीं होती, वो आपके घर के लुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। लोग क्या करते हैं कि जगह बचाने के चक्कर में सीढ़ी को बहुत ज्यादा संकरा या बहुत ज्यादा सीधा और खड़ा बना देते हैं। अब ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने में बुजुर्गों और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। साथ ही जब आप ऊपर वाले फ्लोर पर बेड, सोफा या कोई भारी सामान ले जाना चाहेंगे तो वो मुड़ेगा ही नहीं। बाद में उसे रस्सी से खींचना पड़ता है, जिससे सामान भी टूटता है और सीढ़ियों की दीवारें में भी खराबी होती है। इसी गलती से बचने के लिए हमेशा सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 3.5 फीट रखे और उसका ढलान बिल्कुल नॉर्मल रखे, ताकि चढ़ने वाले को थकान न हो और घर का लुक भी एकदम ग्रैंड आए। आखिर में एक और बात जो आपके पूरे पैसे को पानी में बहा सकती है, वो है प्लम्बिंग और कौंसिल पाइपलाइन की क्वालिटी में कंजूसी करना। लोग ऊपर के टाइल्स और पेंट पर तो पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, लेकिन जो पाइप दीवार के अंदर जा रहे हैं वो सस्ते वाले ले आते हैं। आप सोचिए, घर बनने के साल भर बाद अगर दीवार के अंदर का कोई पाइप लीक हो गया तो क्या होगा? आपकी महंगी टाइल्स तोड़नी पड़ेगी, नया पेंट खराब हो जाएगा और पूरे घर में सीलन फैल जाएगी। यानी 2 पैसे बचाने के चक्कर में आप हजारों रुपए का नुकसान अलग से और घर का कबाड़ अलग से बना रहे हैं। इसके बजाय आप हमेशा प्लम्बिंग के सामान में सबसे बेस्ट क्वालिटी का ही सामान इस्तेमाल करें और जब प्लास्टर उसके ऊपर हो जाए तो एक बार जो है आप अच्छे तरीके से प्रेशर टेस्टिंग जरूर करवा लीजिए, ताकि आगे चढ़कर जो है किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, घर रोज रोज नहीं बनता। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर बिना किसी फालतू खर्चे के बेहद मजबूत और खूबसूरत बनेगा। उम्मीद है कि ये बातें आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो नया घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर अपना घर बना रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।